चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है। आप किसी भी एग्जाम को देखिए, उसमें अगर आप जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे तो वो ये डिसाइड करते हैं कि आप कट ऑफ के इधर हैं या आप कट ऑफ के उधर हैं। पिछले 2-3 साल में एक ट्रेंड बना है कि जनरल साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से क्या बढ़ गए हैं, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं। वो यही वजह है कि दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, चाहे वो आप सीडीएस का देखिए, चाहे आप सीएपीएफ देखिए, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम देखिए, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन उसमें ठीक ठाक ही पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस देखिए, कोई भी देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो मैं पहले आपको जनरल साइंस की प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको इसमें वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट से रिलेटेड जनरल साइंस का, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए, स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने के लिए। आपको स्ट्रेटेजी आपको सिंपल पढ़नी है दोस्तों। हमारे लिए जनरल साइंस पढ़ना है तो आपको 10th क्लास तक की दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। 10th क्लास तक भी क्या दोस्तों, आपको 9th और 10th स्पेशलिस्ट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसके बाद किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक को ले सकते हैं। जैसे घटना चक्र को उठाइए और उसमें से आप क्या कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेट पीसेस हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हो। यानी अगर आपने अपनी 9th और 10th तक की बेस तैयार कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, आप सभी में प्रिपेयर हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है वो अगले महीने होने वाला है, फरवरी में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को कुछ स्ट्रेटेजी के साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी 20 के 20 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ये सभी क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, शक्ति का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वाट होती है। बल का यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। कार्य का यूनिट क्या होती है दोस्तों, जूल होती है। यानी मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपको इस चीज के लिए प्रूव करने का बता रहा हूँ कि कितने सिंपल क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में आते हैं, बट ये गलत नहीं होने चाहिए। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष किसकी होती है, ये दूरी की होती है, ना कि समय की। आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चन। पारसेक किसकी मात्रक होता है दोस्तों, ये भी दूरी का होता है और ये प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। एक पारसेक बराबर 3.262 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एम्पियर को किस चीज किस एम्पियर से हम क्या नापते हैं दोस्तों, विद्युत धारा करंट को नापते हैं हम एम्पियर से। मेगावाट मतलब वाट मतलब शक्ति, और मेगा मतलब बहुत ज्यादा शक्ति। तो ये बिजली के नापने की इकाई है जो दोस्तों उत्पादित बिजली की जाती है, जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको हम मेगावाट में ही नापते हैं। डोप्सन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वो पिछले क्वेश्चन जो थे 3-4 वो आसान थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आ जाए डोप्सन, तो ये भी आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके रहना है। यानी साइंस में क्वेश्चन आपको दोस्तों इजी टू टफ सभी मिल सकते हैं। डोप्सन जो दोस्तों यूनिट है, उसके द्वारा हम क्या नापते हैं, कितनी ओजोन लेयर की मोटाई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की मोटाई, थिकनेस कितनी है, उसको हम किस में मेजर करते हैं दोस्तों, डोप्सन में। क्यूसेक अगोन अगेन एक और दोस्तों मीडियम क्लास का क्वेश्चन है, इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। क्यूसेक दोस्तों क्या होता है, जल का भाव नहीं दोस्तों, बहाव। क्या भाव, कितने बहाव जल का हो रहा है। क्यूसेक का मतलब होता है दोस्तों क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी कितने क्यूबिक फीट पर सेकंड वाटर फ्लो कर रहा है, उसको नापते हैं हम क्यूसेक में। यानी आपने देखा कि पिछली स्लाइड में कुछ इजी क्वेश्चन थे, तो इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टफ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बैरल दोस्तों, बैरल आप सभी जानते हैं किसका यूनिट है, ये एक 158.9873 लीटर, लगभग 159 लीटर को हम क्या कह देते हैं, एक बैरल कह देते हैं। पास्कल अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन, किसकी यूनिट है, प्रेशर की, दाब की। और एक पास्कल दोस्तों एक यूनिट पर मीटर स्क्वायर के इक्वली होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पारिस्थितिकी दाब दोस्तों, उसको किस में मेजर करते हैं, एक बार में। और दोस्तों देखिए, एक बार इज इक्वल टू क्या, 10 की घात 5 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 नैनोमीटर इतना 10 टू द पावर -9 होता है। 1 पीको, पीको कितना होता है, 10 टू द पावर -12 होता है। माइक्रो कितना होता है, 10 टू द पावर -6 होता है। नैनो कितना होता है, 10 टू द पावर -9। फेमटो 10 टू द पावर -15। यानी कुल मिला के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आपके सामने है। 1 हॉर्स पावर आप सभी जानते हैं, ये भी एक शक्ति पावर की यूनिट है। कितना है ये, 746 वॉट। आपको फाइंड आउट करना है मैचिंग क्वेश्चन के इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। डेसिबल सही बात है दोस्तों, हम ध्वनि की प्रबलता ही नापते हैं। अश्व शक्ति हॉर्स पावर।
ये आप इससे शक्ति को ही मेजर करते हैं। सेल्सियस दोस्तों देखिए, ये दोस्तों ऊष्मा, ये दोस्तों हीट की यूनिट नहीं होती, ये तो टेम्परेचर की होती है। और प्रेशर, दाब तो आप पास्कल में मेजर करते ही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट स्लाइड आज। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिसमें आपको मैचिंग के लिए पूछा गया है। ये कह रहा है कि जो उच्च वेग मतलब जो हाई वेलोसिटी होती है, क्या यूनिट उसकी यूनिट मैक होती है? ये बात सही है दोस्तों। देखिए मैक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैक नंबर वो नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि किसी बॉडी की जो स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वो स्पीड ऑफ साउंड का कितना टाइम है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैक 2 की स्पीड है अगर किसी ऑब्जेक्ट की, तो मतलब वो स्पीड ऑफ साउंड के ट्वाइस स्पीड से चल रहा है, उसके 2 गुना स्पीड से वो चल रहा है। तो ये करेक्ट है। बी का देखिए दोस्तों क्या है? तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ की स्पीड क्या एंगस्ट्रॉम होती है? बात करेक्ट है ये भी। सी दाब पास्कल, ये भी करेक्ट है। यानी क्या है यहाँ पे? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सभी दोस्तों क्या है? मैच्ड। पूछा इनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है? दोस्तों आप जानते हैं नॉट एक स्पीड होती है जहाज की चाल को, जो जो वेलोसिटी ऑफ शिप होती है उसमें मेजर करते हैं। नॉटिकल माइल दोस्तों वो होती है जो हम आपका जो शिप वगैरह होती है उनकी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम अगेन दोस्तों लाइट की क्या होती है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य होती है। लेकिन दोस्तों प्रकाश वर्ष समय की नहीं होती है, ये दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी की क्या होता है? ये मात्रक होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही बात है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बात बिल्कुल सही है। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों दाब का मात्रक डाइन नहीं होता, याद रहेगा आपको। दाब का मात्रक नहीं होता है दोस्तों, ये जो डाइन होता है दोस्तों ये बल का ही मात्रक होता है। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए, जो कि दोस्तों घटना चक्र पे बेस्ड थे, जो बुक आती है साइंस की। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम एग्जाम में अब आते हैं, लेकिन आप इनको तभी कर पाएंगे अगर आपने अपना बेसिक्स प्रिपेयर किया हुआ है। तो स्ट्रेटेजी दोस्तों वही है कि आप खुद पर खुद क्या करिए, एनसीईआरटी प्रिपेयर करिए 9th 10th तक की, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी ऐसी वीडियो में और बनाता रहूंगा, उनको आप देखते रहिए। अगली बार किसी और चैप्टर की बनाएंगे। ये मैंने दोस्तों पहला चैप्टर बनाया था जिसका नाम था यूनिट एंड यूनिट वाला चैप्टर। इसके बाद दोस्तों हम क्या बनाएंगे? किसी और चैप्टर के ऊपर भी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।